हेलो हेलो हेलो। सो आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। देखो, कंसिस्टेंसी एक हैबिट नहीं, एक माइंडसेट है। तुमने अपने अराउंड बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा। पर्सनली मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब किसी एक चीज़ में भी अच्छे नहीं होते, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो मल्टीपल चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। पढ़ाई में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, बातें भी अच्छी करते हैं, एंड सब कुछ अच्छा है, मतलब नॉलेज भी अच्छा है, एंड लोग उनकी प्रेज भी करते हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, हर चीज़ में बेस्ट है, ठीक है। तो मैं कई बार सोचता था बचपन से कि ऐसा उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादा स्मार्ट है क्या, उसके डीएनए स्पेशल है क्या, मेरा डीएनए कमज़ोर है क्या, मेरे जेनेटिक्स ख़राब है क्या, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे रोक रही है, मेरा दिमाग इतना घटिया है क्या। एक बंदा जो कैट की प्रिपरेशन करता है, ठीक है, मेरे ही साथ है, ठीक है, मेरे ही उसमें ऑफिस में काम करता है, अपने काम में टॉप पर रहता है, ठीक है। उसके ऊपर इतनी लड़कियां उसको डीएम करती हैं, तुम बिलीव नहीं करोगे। डायरेक्ट अभी आई लव यू बोला उसने, ठीक है, एक ऐसी लड़की को जिसको वो ढंग से जानता भी नहीं है, उसकी जूनियर है, एंड उसको डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया बिना वो फ्लर्टिंग वाला जो आता है ना, टेक्सटिंग आप करते हो, वो कुछ नहीं उसको एफर्ट करना पड़ा। वो बस बैठा था, वो बस है, ठीक है, वो बस है। और लड़कियां उसको आई लव यू डीएम कर रही हैं। वो जिम जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी, वो 6 फुट 2 इंच का है, एंड उसकी बॉडी मतलब मस्त है, ठीक है। उसने वर्कआउट कर करके मस्त बना लिया, मसल्स उसके मस्त है, बोलता भी बहुत अच्छे से, कॉन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, रिलेशन सबसे अच्छे रखता है, एंड बंदा इन जनरल भी स्ट्रीट स्मार्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचता था कि कैसे ये कैसे हर चीज़ में बेहतर है। मैं जलन, इसको जलन नहीं कहते, इसको पता क्या कहते हैं, तुम कहोगे हाँ इसको जलन कहते हैं, मैं जलन, जलन इसको कहते हैं कि हाँ आप जल रहे हो कि मेरा क्यों खराब हो रहा है, उसका क्यों अच्छा हो रहा है, लो मैं उसका भी बिगाड़ दूँ, उसको कहते हैं जलन। मैं चाहता था कि मैं सीखूं उससे और मैं भी अपने लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करूं, ठीक है। उसका बिगा वो अपनी जिंदगी मस्त जी रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो अच्छी से जिंदगी जी रहा है, मेरी इंस्पिरेशन बन रहा है वो इंस्टेंट, और मैं बनना चाहता था उसकी तरह, ठीक है। देन आई रियलाइज के वो जो भी करता है, लाइक अगर वो जिम जा रहा है, ठीक है, तो वो जा रहा है भाई, बरसात हो रही है तब भी वो जा रहा है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, तो वो पढ़ाई कर रहा है भाई। अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो वो लग कर काम कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो फोकस्ड है और वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर खेल बिगड़ जाता है मेरा। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं 2016 से वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। आज तक मुझे सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हर बार जैसे ही मेरे वीडियोस चल जाते थे मैं ब्रेक ले लेता था। सीरियसली, मैं अपना ही दुश्मन बन बैठा हूँ, ठीक है। मतलब जब भी मेरे वीडियो तुम देखोगे ना मेरी हिस्ट्री में, मतलब जितने भी आज तक मेरे बहुत सारे चैनल रहे, मैंने रोस्टिंग ट्राई की है, मैंने टेक्निकल चीज़ें ट्राई की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, गेमिंग ट्राई की है, मैंने ये ट्राई किया, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्राई किया है, 3 बार तो यही ट्राई कर चुका हूँ। एंड इस चैनल पर भी मैं 1.5 साल से ज़्यादा से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं मिला सक्सेस, मैं मोनेटाइज भी नहीं हुआ आज तक, ठीक है। इनफैक्ट जो अभी मेरे प्रेजेंट में सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मेरे हाईएस्ट हैं। 2016 से कितने साल हो गए? 8 साल। तो 8 साल में मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, 7-8 सालों में। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। अब ये समझ कर देखो, ठीक है, एक बंदा है जो लेस कैपेबल है तुमसे, ठीक, कमज़ोर है, लेस कैपेबल है एकदम, इतना ना तुम्हारे जितना ना नॉलेज है उसके पास, ना कैपेबिलिटी है, ना स्किल्स उसके पास, एंड फिर भी वो क्या करता है, बस लगा रहता है, ठीक है। वो लगा रहता है एंड वो जीत जाता है। तुम आते हो, तुमने एकदम मस्त रिकॉर्ड बना दिया एक दिन में, फिर अगले दिन फिर तुमने छोड़ दिया 1 महीने के लिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम्हारा चैनल ठप हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बेटर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। मान लो एक विनर है, एक लूज़र है। विनर और लूज़र में क्या डिफरेंस होता है, मैं तुम्हें वो समझाता हूँ, ठीक है। 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। मान लो कि मुझे कोई काम करना है, मुझे 9 फैब करना है, लेट्स से, ठीक है। मैं 9 फैब के बारे में सुनता हूँ, एंड मैं कहता हूँ कि आज से मैं नहीं मारूंगा, और मैं उसमें कंसिस्टेंट हो जाता हूँ, चाहे जितना भी प्रेशर है, ठीक है, मैं नहीं मारता हूँ। जैसे ही 11 हफ्ते 12 हफ्ते होते हैं ना, मेरा दिमाग अपने आप ट्रेन हो जाता है, एंड उससे क्या होता है कि देखो मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक तो पहली बात, क्योंकि मैंने जो बोला मैंने करके दिखाया ना ब्रो। मैंने तो अपने खुद की आंखों में अपनी इज्जत कमा ली, भले किसी और को डिफरेंस दिखने नहीं रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इट डजेंट मैटर। मैंने अपनी इज्जत कमा ली क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, एंड मैंने अपने नहीं किया, अपनी बात मान ली मैंने। इतना कंट्रोल है मेरे पास, आई गेन कॉन्फिडेंस। सेकेंड थिंग, मुझे उसके एडवांटेज मिलेंगे हमेशा, ठीक है।
मोमेंटम क्रिएट हो गई। अब मैं दूसरी कोई भी चीज़ करने जाऊंगा, एक तो मेरे पास सेल्फ डिसिप्लिन आया खुद को कंट्रोल करने का, प्लस मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया, ठीक है। तो मैं और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ ट्राई करूंगा, और भी ज़्यादा परसिस्टेंस के साथ ट्राई करूंगा, एंड मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, जो नोफेब के बारे में सुनते हैं और कहते हैं शिट यार ये तो बेकार चीज़ है, आई डोंट गिव अ फक, ठीक है। जो होते हैं ऑडियंस, ना वो लूजर होते हैं ना विनर होते हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तुम पार्टिसिपेट करते हो तो तुम लूजर या विनर बनते हो, ठीक है। एंड इसकी वजह से इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात नहीं आती, ठीक है। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनको वो जी रहे होते हैं, वो जैसे बबल में जी रहे हो वो जी रहे होते हैं, और वो जीते रहते हैं और मजे से मर जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो तुम देखते हो ना कि हाँ भले कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे बट वो खुश है। इस तरह के लोग, अगर तुम ऐसे हो, बी ग्रेटफुल यार, तुम बहुत लकी हो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ भाई, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं हमारे जैसे, मेरे तुम्हारे जैसे, ठीक है, जो क्या कहते हैं कि मैं उठ नहीं मारूंगा ऐसे। एक दिन बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, इनफैक्ट उस बंदे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं जो विनर है, ठीक है। फिर दूसरे दिन मेहनत करते हैं, तीसरे दिन मेहनत करते हैं, फिर चौथे दिन मुठ मार लेते हैं। अब याद रखना एक बात, ठीक है, तो जो चीज़ तुम्हारे दोस्त को विनर बनाती थी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रही थी, वही चीज़ तुम्हें लूजर बना रही है, वही चीज़ तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन कर रही है और फ्यूचर में भी तुम्हें और हरा देगी। वो क्या क्या बात है, देखो तुम समझ रहे हो, जो विनर होता है उसको कम मेहनत करनी पड़ती है, उसको ज़्यादा प्राइज मिलती है, प्रेज मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड मतलब जो जीतता है उसको वेपन सब कुछ मिलता है अगली वॉर के लिए। जो हारता है उसका जो होता है वो भी चला जाता है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोर एफर्ट, अगर तुम हारते हो, तुम्हारा जो भी था पहले वो भी लुट जाता है, एंड दैट्स द थिंग। तो तुम्हें हर हाल में जीतना पड़ेगा, तुम्हें हर हाल में किसी एक चीज़ में है ना कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। जब तुम कंसिस्टेंसी शो करते हो तो तुम्हें अपने आप रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। जब तुम्हें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे तो तुम और भी ज़्यादा मोटिवेट होगे, और जब तुम और भी ज़्यादा मोटिवेट होगे काम को करने के लिए, तो तुम्हें बाकी सारी चीज़ें हैं ना ठीक होते हैं दिखने की, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तुम अपने लाइफ के दूसरे एरियाज में भी वो चीज़ अप्लाई करोगे, एंड धीमे धीमे तुम्हारी लाइफ बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, और तुम इस लाइन के इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। एंड फिर तुम्हें रियलाइज होगा शिट यार मैं अब तक क्या मिस कर रहा था। सो जस्ट ट्राई इट वंस, ठीक है, एक बार ट्राई करो प्लीज़ यार, बी कंसिस्टेंट। अब तुम कहोगे कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी है? हमेशा मेरी क्या गलती रहती है पता है, मैं ना इतना ज़्यादा खुद को समझता हूँ ना, एक तो मैं ठहरा बहुत ही हाईली डेल्यूजनल, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बढ़कर है ही नहीं, ठीक है। ऊपर खुदा, ऊपर भगवान, और बाद में मैं, मुझे हर बार ऐसा लगता है, ठीक है। एंड मैं इतना खुद को आगे समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्टोरी में भी तुम ही हीरो होगे, हर बार तुम ही लड़की को बचाते होगे विलन से, और ऐसा उंगलियों से है ना बुलेट पकड़ लेते होगे। आई नो यू, ठीक है। एंड जिसके क्या होता है कि हम अपनी लिमिटेशंस को अच्छी तरह से माप नहीं पाते हैं, भाप नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस हमारा होता है एंड अंधा होता है, तो उसकी वजह से लिमिटेशन हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, हमारा ईगो इतना बड़ा होता है। स्टार्ट विद वेरी स्मॉल, इतना कि तुम्हारे दिमाग तुमसे कहने लगे यार शिट यार इससे तो कई गुना अच्छा मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग की अभी तक तुमने सुनी है ना, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिले, राइट। मेरी बात मानो, दिमाग को बंद करो थोड़ी देर के लिए, तुम्हें जो अचीव करना है नेक्स्ट 90 डेज के लिए उस चीज़ में ना कंसिस्टेंट हो जाओ, रोज रोज वो करो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, घर टूट रहा हो, ठीक है, लुट जाए, टेररिस्ट अटैक कर दें, रशिया का ऑयल खरीदने की वजह से मोदी जी को जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना। क्या रहना? कंसिस्टेंट 90 डेज के लिए, बस मैं तुमसे इतना मांगता हूँ। 90 डेज जैसे ही हो जाए ना तुम्हारे, बस बाद में भले तुम छोड़ दो, आई डोंट गिव अ सिंगल फ्लाइंग फक, ठीक है। तुम बस 90 डेज के लिए ट्राई करो, एंड फिर मुझे कमेंट करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव आया कि नहीं आया। और सिर्फ एक एस्पेक्ट में तुम्हारे बदलाव नहीं आएगा, तुम्हारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में ही बदलाव आएगा। क्यों? मैं तुम बताता हूँ तुम्हें, है ना, एक कहता है ना कि जो विनर्स होते हैं उनके पास एक हैबिट ऐसी होती है जो उनको एंकल करती है, एंकल यानी एंकल हुक करती है, यानी एंकल यानी क्या, जिसकी एक प्राइमरी हैबिट होती है जिसके अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। जिसके पास वो हैबिट नहीं होती वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है। तुम्हारी हमारी एज ऐसी है कि हम हर चीज़ में खुश नहीं रह सकते। अब हम जब बच्चे थे तो हम कुछ भी देख के खुश हो जाया करते थे, अब हम नहीं हो सकते। हमारे पास एक ही चीज़ है अब खुश रहने का, या तो हम एडिक्शन में उतर जाएं अच्छे से,
अब मैं सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, डूम स्क्रॉलिंग भी एडिक्शन में ही आता है, ठीक है। पॉन, डूम स्क्रॉलिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों में उतर जाता है, हम खुश हो सकते हैं। या तो फिर हम वर्कहॉलिक बन जाएं, उसमें खुश हो सकते हैं। और सिर्फ वर्कहॉलिक में मैं ये नहीं बोल रहा कि 24 घंटे बस काम ही करना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, वर्कहॉलिक यानी कि अपने आप को अपने आप पर वर्क करना, ठीक है। उसमें आप इतना खो जाते हो कि आपको फिर ये सारी चीज़ें याद नहीं आती। तो उसके लिए सिर्फ एक हैबिट को एंकर हैबिट बनाओ कि जिसके अराउंड तुम्हारी बाकी सारी हैबिट रिवॉल्व करेंगी फ्यूचर में। और एंकर हैबिट को तैयार करने के लिए उसको 90 डेज दो, रोज़। वो कुछ भी हो सकती है, मे बी जिम हो सकता है, मे बी कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, ठीक है, मे बी कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हारे ऊपर है। सिर्फ नो फैप को मत बनाना एंकर हैबिट। क्यों? क्योंकि वो कोई हैबिट नहीं है, दैट्स नॉट ए हैबिट। वो तो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है। ये पता है कैसे कि मैं सीधा खड़ा रहूँगा ये मेरी एंकर हैबिट है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एंकर हैबिट होती है जो आपको जाके करनी पड़े, ठीक है। जैसे कि जिम, जैसे कि जैसे कि सोशलाइज कर रहा है, जैसे कि घूमना, जैसे कि पैसा कमाना, जैसे कि नौकरी के लिए ट्राई करते रहना, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते रहना, ये सारी चीज़ें, इनको कहते हैं एंकर हैबिट्स। बिल्ड एंकर हैबिट, गिव इट टू 90 डेज। एंड जैसे ही 90 डेज होते हैं ना, तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ जाती है कि ये हैबिट जो है मेरी वो प्राइमरी हैबिट है। एंड वो अपने आप ही तुम्हें आइडियाज़ देने लगेगा बाकी सारी हैबिट्स को कैसे तुम कर सकते हो उसके अराउंड। एंड तुम देखोगे कि तुम्हारी वो फिर तुम जब भी वो चीज़ करोगे ना एक, ठीक है, तुम जैसे ही वो चीज़ शुरू करोगे 90 डेज़ के बाद, तुम देखो कि बाकी सारे एरियाज़ में इंप्रूवमेंट आ रही है, बाकी सारे हैबिट्स में भी तुम कंसिस्टेंट हो रहे हो, बाकी सारे एरिया में भी तुम कॉन्फिडेंट बन रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल हैबिट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। एंड या मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।